दोस्तों गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल पटेल है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है और सूरत में मेरा एक बिजनेस है। दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग थोड़ी फॉर्मल अनाउंसमेंट्स है। आप अपना वीडियोस ऑन बेशक रख सकते हो, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जहां से भी वीडियो ऑन करके मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ बी सीटेड प्रॉपरली। थोड़ा अच्छी तरह बैठिए सो दैट जब स्पीकर जो आएंगे, जिनको हमने बहुत मुश्किल से जिनका टाइम लिया है, तो वो जब शुरू करेंगे तो वो आपको मतलब ही शुड लुक एट यू इन अ बेटर पोजीशन सो दैट उनको कुछ डिस्टरबेंस ना आए। राइट। नंबर टू, आप अगर गलती से किसी का ऑडियो ऑन रह गया है तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिएगा, बिकॉज बीच में आपकी आवाज आएगी अगेन। आई वो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे स्पीकर को हम डिस्टर्ब करें। मनीष भाई, होप आई एम क्लियर। आवाज आ रही है मेरी? या बिल्कुल आ रही है। ओके फाइन। सो दोस्तों, आज जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हमने जो स्पीकर को यहाँ पे हमने इनवाइट किया है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हम लोग ने बहुत साल साथ में भी बिताए हैं, बट ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत किया है। इज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन टुडे। हस्बैंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उन्होंने एसवीएनआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया है। मार्केटिंग में बहुत अच्छी मास्टरी है। उनकी वाइफ जो है उनकी वो हाउस वाइफ है। राइट। वो आज आपसे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। नॉट नेसेसरीली इट कैन बी फॉर यू, इट मे बी और मे नॉट बी फॉर यू। आप उसको अच्छे से इवेल्युएट करिए एंड देन डिसीजन इज योर्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, आई वुड लाइक टू इनवाइट द स्पीकर ऑफ टुडे with a big round of applause. Please help me welcome Mr. Manish and Kamini Patel. Manish bhai, please. थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू वेरी मच। सुनाई दे रहा है ना राहुल भाई? Yes sir. ओके। सो एनीवे दोस्तों, जैसे राहुल भाई ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम मनीष पटेल है। बाय एजुकेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने सूरत एनआईटी से इंजीनियरिंग पास आउट किया है। उसके बाद मैंने एक कंपनी में जॉब किया, पर जॉब करते करते कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ गया कि अगर जिंदगी में करोड़पति बनना है तो जॉब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। सो मैंने जॉब क्विट किया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और पिछले करीब करीब 15 सालों से दोस्तों मैं अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। मेरे फुल टाइम बिजनेस के साथ मैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ दोस्तों। अगले 40 से 45 मिनट में मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करूंगा। आप ओपन माइंड से ये अपॉर्चुनिटी को सुनिए। राहुल भाई ने जैसे आपको बताया कि ये बिजनेस आपके लिए है कि नहीं है, वो हमें नहीं मालूम है, वो आपको डिसाइड करना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखिए, उसे वैल्यूएट करिए और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना है। मैं आपको खाली अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा, उसके बाद डिसीजन जो है वो डिसीजन आपका है दोस्तों। आज हमारा पर्पस ये बिजनेस मीटिंग को अरेंज करने का एक ही है कि हम हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ ऐसे पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं दोस्तों। बिजनेस पार्टनर्स बोल रहा हूं। हम ऐसे पार्टनर्स को यहाँ ढूंढ रहे हैं दोस्तों कि जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम उस सफलता के लिए अपने आप को बदलना चाहते हैं, सीखने समझने के लिए तैयार है दोस्तों। सो ये पूरे बिजनेस प्रेजेंटेशन के दौरान एक ऐसे अद्भुत बिजनेस के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा, जो अद्भुत बिजनेस पिछले 60 सालों से दोस्तों चलता आ रहा है और एट द सेम टाइम 108 से ज्यादा देशों में ये अपॉर्चुनिटी आपके और हमारे जैसे लोग बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो करीब करीब 108 देशों में 40 लाख से ज्यादा लोग ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल बिजनेस है, यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यहीं पर बने रहिएगा अगले 40 से 45 मिनट तक, क्योंकि बीच में अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में नहीं आएगी दोस्तों। तो अपॉर्चुनिटी मैं आपको कुछ स्लाइड के जरिए शेयर करूंगा। थोड़ा शांति बनाइए रखिएगा जब तक मैं अपनी स्लाइड ओपन करता हूं दोस्तों। सो मैंने जैसे आपको बताया, आज मैं आपको सिर्फ एक प्लान ओवरव्यू दूंगा दोस्तों। यहां पर किसी भी व्यक्ति को मैं कन्विंस नहीं करूंगा। आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों बिल्ड करनी है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों कि हम जिस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा हमने प्रोसेस बनाया है, जिस प्रोसेस के जरिए हम बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं दोस्तों।
हम चाहते हैं कि हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर हमारे साथ एसोसिएट हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो। हमारे और आपके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। जब ट्रस्ट नहीं होगा ना तो बिजनेस लॉन्ग टर्म हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर आप ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए और एट द सेम टाइम आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा हमारे लिए कि हम आपके साथ काम क्यों करें। दोस्तों, अगर ये बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, राइट? कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है। अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, अगर हमारे पर आपको भरोसा है और हमको आपके ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली हम ये बिजनेस को लेकर बहुत ही लॉन्ग टर्म जा सकेंगे। दोस्तों, हम यहां पर किसी भी प्रकार के एजुकेशनल बैकग्राउंड को नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आप एमफिल होने चाहिए, आप डॉक्टरेट होने चाहिए, या इंजीनियर होने चाहिए, या डॉक्टर्स होने चाहिए। आप किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड से हो, कोई मायने नहीं रखता है। पर हम चाहते हैं कि यहां पर आप फैक्ट के आधार पे ये बिजनेस को बिल्ड करना है कि नहीं करना है वो आप डिसाइड करिए। बहुत सारे लोग अपने ओपिनियन के हिसाब से ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अलग अलग व्यक्ति, राइट, लोगों के ओपिनियन के हिसाब से अपनी जिंदगी डिसाइड करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं, जब मैं इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने गया था उस समय पर मुझे लेना था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन जब मैं कॉलेज गया, लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, जब फॉर्म फिलअप कर रहा था, उस समय पर मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन ये था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उस समय पर सबसे ज्यादा डिमांडेड है। मेरा डिसीजन था बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का, लेकिन लोगों के ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड क्या कर लिया दोस्तों, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा। सो दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैंने इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट किया। उस समय पर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहिए था। एनीवे, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक क्लैरिटी देना चाहूंगा कि अगर आपके बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो तो ओपिनियन के आधार पे मत लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है कि भाई ये बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो उसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, हकीकत के आधार पे अगर आप डिसीजन लोगे तो हो सकता है कि शायद हमारी तरह, और ऐसे बहुत सारे सफल लोग हैं ये बिजनेस में जिनकी तरह आप भी बहुत सफल हो सकते हो। दोस्तों, हमें इससे एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत है जो ऑनेस्ट है, जो कि एथिकल है, जो अकाउंटेबल है, जो एट द सेम टाइम प्रॉफिट से पहले लोगों का ध्यान रखता हो। हमें ऐसे बिजनेस पार्टनर की जरूरत है दोस्तों जिनका क्रेडेंशियल, अगर मान लो कि क्रेडेंशियल नहीं है आपका, नो प्रॉब्लम, हमें किसी भी प्रकार के क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, हम ऐसे एक बिजनेस पार्टनर को यहां पे ढूंढ रहे हैं कि जिसका लेवल ऑफ एम्बिशंस एकदम हाई हो, जो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने लेके यहां पर आया हो। दोस्तों, एट द सेम टाइम हम ऐसे बिजनेस पार्टनर को यहां ढूंढ रहे हैं जो कि मेहनत करने के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। आपको यहां पर एक मेंटर और कोच अलॉट किया जाएगा, उनसे सीखने समझने के लिए तैयार है, राइट? तो दोस्तों, अगर इस प्रोसेस के अंदर अगर आप पास होते हो, राइट, तो ये बिजनेस के लिए आप एलिजिबल होते हो। दोस्तों, जो व्यक्ति आपको यहां पर लेके आया है वो आपके साथ बैठेगा, जितनी भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है उसके बारे में वो आपको इवेल्युएट करेगा। उसे लगेगा कि नहीं, आप सही कैंडिडेट हो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, आप सही बिजनेस पार्टनर हो, तभी जाके, राइट, वो आपसे इस बिजनेस को, राइट, आगे बढ़ाने में परमिशन देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। दोस्तों, हम सब लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। आज इस वर्चुअल मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के पास कोई ना कोई छोटा मोटा ड्रीम जरूर होगा। किसी का ड्रीम होगा, किसी का जरूरत होगा। आज हम लोग, बहुत सारे लोग जितने भी आज इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा घर चाहते हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं। हम सब लोग साल में कम से कम 1 या 2 बार एग्जॉटिक लोकेशन पे वेकेशन करना चाहते हैं। हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, जिनके बच्चे हैं, अपने अच्छे बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए हम कहीं ना कहीं चिंतित हैं। दोस्तों, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास एक लग्जरियस लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हम सब लोग चाहते हैं कि दोस्तों हमारे पास एक ऐसा सेविंग्स हो कि कभी भी कोविड-19 जैसे सिचुएशंस में वही सेविंग्स हमारे काम आए। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, राइट, जो भी सेविंग्स है उसके जरिए, या तो हमारे पास जो भी इनकम है, या हमारे पास आज की डेट में जो भी इनकम सोर्स है उसके जरिए हम जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट चाहते हैं, राइट? दोस्तों, ये सारे ड्रीम्स हम चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग हमारे वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते।
देखिए आज के सिनारियो में होता क्या है, हम लोग पैसे कमाने की दौड़ में इतने बिजी है दोस्तों कि हम हमारी फैमिली को भूल जाते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें, लेकिन अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि क्या आप आपका टाइम, आपका क्वालिटी टाइम क्या अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो दोस्तों? नहीं। कहीं ना कहीं हमारे जितने वैल्यूज हैं, आप देख सकते हो कि हम कितने वैल्यूज के साथ जीना चाहते हैं। फैमिली हमारी वैल्यूज है दोस्तों, हम अच्छे अच्छे एक वेल बीइंग बनना चाहते हैं, राइट। हम प्रिंसिपल्स के साथ जीना चाहते हैं, हम ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअल जरिए के हिसाब से, राइट, हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन आज की कॉम्पिटिशन्स में, आज के इतने टफ टाइम में अगर आपको सफल होना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, हमारे वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपसे शेयर करूंगा, यहां पर किसी भी प्रकार के वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आपने जितने भी ड्रीम्स देखे हैं, राइट, वो सारे के सारे ड्रीम्स आप फुलफिल कर सकते हो। आपको कहीं पे भी किसी भी एंगल पे किसी भी वैल्यूज को आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। किसी को हरा के जीतने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लोगों को जिताओगे तब जाके आप जीत सकते हो दोस्तों। सो राइट वैल्यूज के साथ, राइट, आप सारे के सारे आपके ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो दोस्तों। एक ऐसी किताब है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। एक किताब का नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिनके एक ऑथर है जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उस रॉबर्ट कियोसाकी ने उस किताब के अंदर कुछ 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात किया है। आप जिस स्लाइड में देख रहे हो कि दोस्तों 4 प्रकार के लोग हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। आप क्वाड्रेंट में देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला क्वाड्रेंट है जिसको कहते हैं ई क्वाड्रेंट, जिसे कहते हैं एम्प्लॉई। आप में जितने भी लोग यहां जुड़े हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने गुजरान के लिए, राइट, अपनी नेसेसिटी के लिए कहीं ना कहीं काम करते होंगे। अब जब आप काम करते हो दोस्तों, उस समय पर आप करते क्या हो कि आप आपके टाइम को ट्रेड करते हो और उसके सामने आपके जो ओनर है, आपके जो एम्प्लॉयर है, आपको क्या करते हैं, आपको पेमेंट देते हैं। सो यहां पर आपका माइंडसेट, बहुत सारे लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट होता है कि उनको सेफ्टी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार का अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना। तो वो क्या करते हैं, अपने टाइम को ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं। अगले महीने क्या करेंगे, अगेन अपने टाइम को ट्रेड करेंगे और पैसा कमाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के जो लोग हैं, जैसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय से ही वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। उनके दिमाग में एक माइंडसेट आता है कि भाई किसी बॉस की जगह खुद क्यों ना बॉस बने। तो वो खुद बॉस बनने के चक्कर में क्या बनते हैं दोस्तों, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो तो आप चेक करोगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में भी ऐसा ही होता है कि वो रोज सुबह अपनी शटर को ओपन करते हैं, रात को अपनी शटर को बंद करते हैं। अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन फिर वही करेंगे, अपनी शटर को ओपन करेंगे, अपनी शटर को बंद करेंगे। जितना मेहनत करेंगे, जितने टाइम को ट्रेड करेंगे, उसी हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयड क्या मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं दोस्तों। एम्प्लॉय के चक्कर में, एम्प्लॉय के केस में ऐसा होता है कि एक समय के बाद वो अपने घर जरूर जा सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, मार्जिन इतने विफट थीन्स हो चुके हैं कि अपने कंपटीशंस के सामने अपना पोजीशन बनाए रखने की वजह से ज्यादा से ज्यादा टाइम और बहुत सारी मेहनत उनको करनी पड़ती है। और उस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपना जो फैमिली टाइम है, अपना जो क्वालिटी टाइम है, राइट, जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, उसकी जगह क्या करते हैं, अपने बिजनेस में स्पेंड करते हैं दोस्तों, राइट। सो यहां पर भी होता क्या है दोस्तों, जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में ऐसा होता है कि उनके पास 2 4 5 2 10 15 एम्प्लॉय होंगे, लेकिन वो हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड अपने एम्प्लॉय को सब कुछ नहीं सिखाते। वो नहीं चाहते कि इनके एम्प्लॉय सारी की सारी चीजें सीख जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर लगा रहता है कि अगर उनका एम्प्लॉय अगर सारी बातें सीख गया तो हो सकता है कि उनके यहाँ से जॉब छोड़ के उनके ही पड़ोस में कोई दुकान ओपन कर दे। तो होता क्या है कि एक एक, एक सिक्योरिटी के चक्कर में, राइट, एक डर की वजह से आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत सारे मार्केटिंग जो एक्सपर्ट, बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग भी खुद करते हैं, सेल्स भी खुद करते हैं, ऑपरेशन भी खुद संभालते हैं, अकाउंट्स भी खुद संभालते हैं, एचआर का काम भी खुद करते हैं, राइट। और उस चक्कर में उनकी जिंदगी एक रट सिस्टम बन जाती है दोस्तों, राइट।
तीसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे दोस्तों, जिस क्वाड्रेंट को कहते हैं बिजनेस ओनर। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में फर्क क्या है दोस्तों? सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर के बीच में डिफरेंस ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के पास लिमिटेड एम्प्लॉय होते हैं, जब बिजनेस ओनर के पास 500 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस ओनर। तो यहां पर मैं उस बिजनेस ओनर की बात कर रहा हूं जिनके पास 500 से ज्यादा एम्प्लॉय है दोस्तों। ये बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट होता है दोस्तों, उनका माइंडसेट होता है उनके समय का लीवरेज करना। उनका जो माइंडसेट होता है दोस्तों, उनका माइंडसेट होता है वेल्थ को क्रिएट करना। उनका जो माइंडसेट होता है दोस्तों, उनका माइंडसेट होता है एसेट बेस्ड इनकम का। दोस्तों एक बिजनेस ओनर की बात करते हैं तो बिजनेस ओनर करते क्या है? बिजनेस ओनर जो काम वो नहीं कर सकते हैं वैसे लोगों को, राइट, वो हायर करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आज मुकेश अंबानी के रिलायंस के प्लांट के अंदर कितने एम्प्लॉय होंगे? लगभग लगभग रिलायंस के दरे, मतलब हर बिजनेस को अगर आप ले लो तो कम से कम 10,000 एम्प्लॉय होंगे कि नहीं होंगे? अब 10,000 एम्प्लॉय आप मान लीजिए कि 8 घंटा काम करते हैं, तो रिलायंस के लिए एक दिन कितने घंटे का होता है आप सोचिए, राइट? तो वो अपने एम्प्लॉय को खरीद कर, अपना टाइम को लीवरेज करके वो अपना एक वेल्थ क्रिएट करते हैं। बिजनेस ओनर जब अपनी फैक्ट्री में या अपने बिजनेस में नहीं जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड अगर 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन उनके बिजनेस में नहीं जाते हैं, तो शायद उनके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। चौथे क्वाड्रेंट की बात करेंगे दोस्तों, जिस क्वाड्रेंट को कहते हैं इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। मैं वो वाले इन्वेस्टर की बात नहीं करता हूं जो एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लेते हैं या 1,00,000-2,00,000 रुपए का शेयर खरीद लिया। मैं वो वाले इन्वेस्टर की बात करता हूं जो मिलियंस और बिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि मैं वो इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं जो पैसा लगाकर पैसे को खींचते हैं। बिजनेस ओनर के में क्या देखा हमने कि वो लोगों के टाइम को खरीद के अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर अपने ही पैसों से वो पैसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वही बिजनेस ओनर है जहां से धीरे धीरे पैसा बनाकर वो लोग कहां कन्वर्ट हो रहे हैं? वो इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं आप जरूर फिट होते होंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि आप कौन से क्वाड्रेंट में रहना पसंद करोगे? ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट या बी एंड आई क्वाड्रेंट? आप में से ज्यादातर लोगों का यही आंसर होगा कि बी एंड आई क्वाड्रेंट। लेकिन दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में 90% से ज्यादा लोग ई और एस क्वाड्रेंट में हैं और सिर्फ 10% लोग जो है वो बी और आई क्वाड्रेंट में है। लेकिन ये भी जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि ये 90% लोगों के पास खाली 10% वेल्थ है और ये 10% लोगों के पास दोस्तों 90% वेल्थ है। अब मैं आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, ऐसा एक जरिया बताऊंगा जहां पर, राइट, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, आपकी रेगुलर इनकम को डिस्टर्ब किए बिना आप ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर आप बी और आई क्वाड्रेंट पे आ सकते हो दोस्तों। आप मेरा मेरा ध्यान से सुन सकते हो। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए और एट द सेम टाइम आपकी रेगुलर इनकम को डिस्टर्ब किए बिना आप ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर आप बी और आई क्वाड्रेंट में आ सकते हो दोस्तों। राइट राइट साइड पे आप देख सकते हो, पहले एक जमाना हुआ करता था जब इंडस्ट्रियल एज हुआ करता था दोस्तों। किसी भी इंसान को अगर बिजनेस करना है तो पहला पहला ही उसे दिमाग में क्या आता था कि बिजनेस को बिल्ड करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन दोस्तों वो इंडस्ट्रियल एज हुआ करता था। आज की इंफॉर्मेशन एज के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो बहुत ही लिटिल ओवरहेड्स के साथ भी आप बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो दोस्तों। एक इंडस्ट्रियल एज था उस जमाने के अंदर, आपको लोगों को हायर करना पड़ता था, उनको पेमेंट देना पड़ता था और एम्प्लॉय को डुप्लीकेट करके आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। पर आज इंफॉर्मेशन का एज है दोस्तों। आज इंफॉर्मेशन की एज में, राइट, आप बिजनेस ओनर को डुप्लीकेट करके आपके पास जो है, राइट, वो एंटरप्रेन्योर्स को सिखा के, राइट, आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल है जो आपके ध्यान में होंगे जहां पर बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने बहुत बड़ी इनकम की है दोस्तों। ई और एस क्वाड्रेंट के लाइफ को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मान लो कि आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एक हफ्ते के अंदर 40 घंटा काम करते हो। अगर पूरे साल की बात करें तो लगभग लगभग 50 हफ्ते हम लोग काम करते हैं। कुल मिला के एक साल में हम लोग 2,000 घंटे काम करते हैं।
अगर मान लेते कि 50 साल आपने काम किया, आप सुपरमैन हो, अगर आपने 50 साल काम किया तो पूरी जिंदगी के आपके जो वर्किंग आवर्स है दोस्तों, वो 1 लाख वर्किंग आवर्स होते हैं। एट द सेम टाइम बिजनेस ओनर की बात करेंगे दोस्तों, तो बिजनेस ओनर के पास आपके और हमारे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे बी क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन एज में है। उनके पास एक अच्छी प्रोडक्ट्स होती है, उनके पास उस प्रोडक्ट के पीछे एक सिस्टम होता है, उनके पास एक एजुकेशन होता है, और उनके पास बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव होता है, जो इंसेंटिव वो अपने बिजनेस ओनर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को ऑफर करते हैं। और वही प्रोडक्ट और वही एजुकेशन के माध्यम से वो एक अपना बिजनेस नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और वही नेटवर्क के माध्यम से वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं दोस्तों। आगे जाते हैं दोस्तों कि आज का हमारा जो इंडस्ट्रियल मॉडल है, हमारी जो करंट सिचुएशन है, हमारा प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो कैसा है दोस्तों। आप देख सकते हो कि यहां पर आप खुद हो, राइट, एज यू। आप क्या करते हो दोस्तों आज की डेट में? अपने आप से ये क्वेश्चन करिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, और उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या मनीष भाई सेम बता रहे हैं आपको। देखिए आज की डेट में होता क्या है दोस्तों कि आप खुद हो, आप क्या करते हो, डेली अपने टाइम को ट्रेड करते हो आपकी जॉब के अंदर। आप खुद हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने टाइम को ट्रेड करते हो अपने ऑफिस में जाके, और उसके सामने आप क्या लेके आते हो, उसके सामने आप पैसे कमा के आते हो। आप देख सकते हो टाइम को आपने ट्रेड किया, और वही जॉब आपको क्या करता है, महीने के अंत में आपको पैसा देता है। और वही पैसे को लेकर हम क्या करते हैं, वही पैसों को हम लोग हमारे जीवन की जरूरती चीजों को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर पे जाते हैं, चाहे वो .com हो, चाहे लाला प्रोविजन स्टोर हो, चाहे गणेश प्रोविजन स्टोर हो। हम वही पैसे हमारे जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए खर्च करते हैं, घर में सामान लाते हैं। और ये दोनों केस में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आप किसी और की वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, किसी और की एसेट को बिल्ड करने में आप हेल्प कर रहे हो। जब आप जॉब पे जाते हो, जॉब पे काम करते हो, वहां वेल्थ कौन क्रिएट कर रहा है, वहां एसेट कौन बिल्ड कर रहा है? जो आपका बॉस है, वो आपकी वो उनकी खुद की एसेट को बिल्ड कर रहा है। जिस दुकान में आप खरीदने जाते हो, वहां पर एसेट या वेल्थ किसकी क्रिएट हो रही है दोस्तों? उस दुकान की वेल्थ क्रिएट हो रही है। लेट्स एक छोटा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पैसे को लेकर आपने बिग बास्केट से ऑर्डर किया। अब बिग बास्केट से आपका जितना भी ग्रोसरी है, जीवन जरूरी चीजें हैं, वो आपके घर तक पहुंच गया। लेकिन उस केस में, उस खर्च के अंदर आपकी इनकम कितनी होगी? आपकी इनकम बिल्कुल नहीं होती है। खर्च मतलब खर्च, कभी भी हमारा खर्च हमारी इनकम में कन्वर्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा इंडस्ट्रियल मॉडल है, जहां पर आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लो, आप कोई एक्स आदमी उसकी खुद की एसेट बिल्ड कर रहा है। मैं आपको दोस्तों इंफॉर्मेशन एज की बात करूंगा। इस इंफॉर्मेशन एज में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसके माध्यम से आप जो आपका टाइम ट्रेड करोगे, आप जो पैसा कमाओगे, जिस पैसे को आप आपकी खुद की दुकान में खर्च करोगे, आप मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपके खुद के स्टोर के ऊपर आप खर्च करोगे, और उसके सामने आपका ही स्टोर आपको प्रोडक्ट्स देगा। और ये दोनों केस के अंदर आप आपकी खुद की एसेट को बिल्ड करोगे। दोस्तों अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन एज के मॉडल में, यानी कि फ्यूचर सिनारियो, यानी कि जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हो, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद अगर इस मॉडल में आपने काम किया, तो इस मॉडल के अंदर आपका टाइम, आपके जितने भी लोग आपके जो जान पहचान वाले हैं, आपके यार दोस्त है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो आपके सोशल मीडिया के ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सबके माध्यम से, और एट द सेम टाइम हम ऐसे एक स्टोर को यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, जो स्टोर आपका खुद का स्टोर होगा। वहां से आप सामान खरीदोगे, और वही सामान, वही खर्चा, राइट, आपकी एसेट को बिल्ड करेगा। दोस्तों कैसा लगेगा आपको कि आपका ही खर्चा महीने का आपकी खुद की एसेट को बिल्ड कर रहा है? आई एम श्योर कि आप सब लोग उस जानने के लिए, उस स्टोर के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। थोड़ा वेट करिए, मैं आपको चीज बताता हूं कि कौन से स्टोर के बारे में लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों अभी करंट सिनारियो में देखिए आप, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है आज के डेट में। दोस्तों मैं यहां पर बार बार एक एसेट वर्ड का नाम आपको ले रहा हूं, एसेट बिल्डिंग, एसेट बिल्डिंग, एसेट बिल्डिंग, राइट। देखिए एसेट बिल्डिंग का मतलब ये है, एसेट का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो आपको पेमेंट दे रही है, आपको इनकम दे रही है, उसे कहते हैं एसेट।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपके घर में एक गाड़ी है, एक कार है। अब वो कार कार आपका खर्चा है कि आपकी एसेट है? वो खर्चा है कि आपकी एसेट है? अब देखिए, अगर वो गाड़ी आपके लिए इनकम नहीं लेके आ रही है तो वो आपके लिए क्या है दोस्तों? वो आपके लिए, राइट, एसेट नहीं है, राइट, वो आपके लिए लायबिलिटी है। पर वही गाड़ी अगर आपके लिए इनकम लेके आती है तो आपके लिए क्या है? तो वही गाड़ी आपके लिए एसेट बन जाती है। आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आपने उबर या तो आपने ओला को दे दिया और एक ड्राइवर आपने रख लिया, तो सुबह से लेके शाम तक ओला और उबर जो काम करेगा, राइट, यानी कि जो पैसेंजर्स आपकी गाड़ी में बैठेंगे, सुबह से शाम तक वो ओला और उबर में काम करेगी और शाम के टाइम पे जो पेमेंट लेके आएगी, यानी कि आपकी ही गाड़ी जो पहले आपके लिए लायबिलिटी थी, वही गाड़ी आपके लिए क्या बन चुकी है दोस्तों? एसेट बन चुकी है। सो दोस्तों यहां पर देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एयरबीएन की बात कर लो आप, राइट। एयरबीएनबी में अगर आप, मतलब आपके पास एक छोटा सा एक मान लो कि घर है, अगर वही घर आपने एयरबीएनबी या तो कोई ओयो रूम्स को दे दिया आपने, तो जो घर आपका पहले लायबिलिटी हुआ करता था, वही, राइट, ओयो के माध्यम से या एयरबीएनबी के माध्यम से अब आपके लिए क्या बन गया? आपके लिए वही चीज आपका एसेट बन गया। दोस्तों हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका जो घर खर्च है, जो आपकी लायबिलिटी है, वही आपका घर खर्च, वही आपकी लायबिलिटी दोस्तों आने वाले दिनों में आपके लिए एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक छोटा सा नीचे सर्कल आप देख रहे होंगे दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे, राइट, तो कितने करोड़ों रुपए का टर्नओवर डेली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में लोग कर रहे हैं दोस्तों। अब आपके ही घर का खर्चा कैलकुलेट करोगे तो हर महीना आपके घर के अंदर कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा होगा, मिनिमम बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग आज की डेट में जिनका 20,000, 25,000, 50,000 रुपए का महीने का खर्चा है, पर मैं एक एवरेज परिवार की बात कर रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। सो मिनिमम 10,000 रुपए का खर्चा वो होता है आपके घर का। आप देखिए, आप ही के घर से अगर आप एक रेडियस बनाओगे, एक 1 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की, आप सोचिए दोस्तों, उस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के पीछे कितने करोड़ों और खरबों रुपए का टर्नओवर है। वो सब लोगों के लिए लायबिलिटी है आज। लेकिन वही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स अगर आप चाहो तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एसेट में बिल्ड कर सकते हो, आप एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आगे देखते हैं दोस्तों। अब आपको अगर ये एसेट को बिल्ड करना है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन एज है, ये एक अनोखा बिजनेस है। यहां पर सबसे अनोखी बात यह है कि दोस्तों यहां पर आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर एक पूरी टीम होगी, यहाँ पर कोच होगा, यहाँ पर मेंटर होगा, और यहाँ पर मेंटरशिप के माध्यम से ये बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है वो चीज आपको सिखाई जाएगी दोस्तों। दोस्तों मैं बहुत ही प्राउडली उस व्यक्ति का नाम लेता हूं जो मुझे कोच करते हैं, जो मुझे मेंटर करते हैं, जिनका नाम है जयेश स्मिता वर्मा, और उनके भी जो गुरु है जिनका नाम है मनीष हीना खत्तावाला, और उनके जो गुरु है जिनका नाम है रवि प्रकाश मंजूषा। ये तीनों कपल हमारी टीम को मेंटरिंग करते हैं, हमारी टीम को कोच करते हैं, और वही जेसन स्मिता वर्मा के कंटिन्यूअस कोचिंग और मेंटरशिप की वजह से दोस्तों मैं आज बहुत अच्छी इनकम कर रहा हूं। हर महीना मैं 6 फिगर की इनकम कर रहा हूं दोस्तों, राइट। सो दोस्तों यहां पर एक ब्रिक वर्ल्डवाइड नाम की एजुकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको कोचिंग मिलेगा, और एट द सेम टाइम ब्रिक वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम की, राइट, मोबाइल एप्लीकेशंस है, उनके ऑनलाइन रिसोर्सेज है, उनके रिसोर्सेज के द्वारा बहुत सारी चीजें आप सीख पाओगे। बहुत सारे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कोविड के पहले फिजिकली हुआ करते थे, कोविड के सिचुएशंस में दोस्तों आज वर्चुअली हुआ करते हैं। सो वर्चुअल और फिजिकल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी चीजों का आपको नॉलेज मिलेगा दोस्तों। नॉलेज के साथ साथ उसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बिलीफ मिलेगा, और वही बिलीफ और वही नॉलेज के माध्यम से आप एक्शन करोगे, आप हार्डवर्क करोगे, और वही हार्डवर्क आगे जाकर आपको बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रीमिंग हुए, यहाँ पर ऑडियो और वीडियो के स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको नॉलेज और बिलीफ मिलेगा दोस्तों, राइट। सो ये अद्भुत एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में जितना भी मैं आपको बताऊं वो कम है दोस्तों। ये ब्रिक वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम नहीं होती दोस्तों तो शायद मैं आप लोगों के सामने आज बात नहीं कर रहा होता। दोस्तों आगे जाते हैं। जिस अद्भुत अपॉर्चुनिटी, जिस प्लेटफॉर्म, जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही प्राउडली मैं इस कंपनी का नाम लेना चाहूंगा जिस कंपनी का नाम है एम्बे ग्रुप। दोस्तों एम्बे का नाम कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा।
क्यों सुना है? क्योंकि एक बहुत ही फेमस कंपनी है दोस्तों। जो भी आदमी फेमस होता है, जो कंपनी फेमस होती है, उसके बारे में हम लोग जरूर जानते हैं। क्या आपने अमेजॉन का नाम सुना है? डेफिनेटली सुना है। क्या आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? डेफिनेटली सुना है। क्या आपने रिलायंस का नाम सुना है? डेफिनेटली सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये सारे के सारी कंपनियां फेमस हैं, और जो फेमस होता है उनका नाम हम लोग जरूर जानते हैं। तो एमवे कंपनी का आप नाम जानते हो, छोटा छोटा बच्चा जानता है, मतलब कि ये एमवे कंपनी बहुत ही फेमस है दोस्तों। 1959 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आप गिनती कर लीजिए, 60 सालों से ज्यादा सालों का ये कंपनी का एक्सपीरियंस है। एक देश अमेरिका से ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी दोस्तों। आज 108 देशों में ये कंपनी काम कर रही है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस कंपनी के बैकग्राउंड, इस कंपनी के फैक्ट को समझाने के लिए, क्योंकि ये कंपनी अपने आप में ही राइट बहुत बड़ी हस्ती है दोस्तों। राइट, आप 61 साल से जो कंपनी 108 देशों में काम कर रही है, आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये कंपनी का राइट क्रेडेंशियल, ये कंपनी का बैकग्राउंड कितना मजबूत है। दोस्तों, दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में अगर आप बात करोगे तो ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। अगर 2018 के अगर ग्लोबल सेल्स की बात करेंगे एमवे की, तो 8.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का ये कंपनी टर्नओवर कर रही है। आपको उसके नीचे वाली लाइन को देख के बहुत ही बड़ा ताज्जुब या सरप्राइज होगा कि जब से ये कंपनी की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक 61.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ये कंपनी ने आपके और हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैंने आगे आपको बताया था ना, आपके घर का खर्च, चाहे वो साबु हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, घर के साफ सफाई की जो प्रोडक्टें हैं, ये सब हमारा खर्चा हुआ करता था दोस्तों। और वही खर्चे के अंदर जिन लोगों ने इस कंपनी के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ही दुकान से एमवे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, यहां पर 40 और 60% की आपकी पार्टनरशिप कंपनी के साथ होगी, 40% कंपनी का होगा, 60% आपका होगा। तो वही 60% की पार्टनरशिप, यानी कि आपके खुद के एमवे के स्टोर से अगर आप सामान खरीदोगे तो आपके भी घर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनकम आएगी दोस्तों। और वही इनकम, वही बोनस, वही इंसेंटिव के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। 1959 से लेके आज तक 61.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ये कंपनी और आपके हमारे जैसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है दोस्तों। जितनी भी अमेरिका की प्राइवेट लार्जेस्ट अमेरिकन कंपनियां हैं राइट, उस कंपनियों में फोर्ब्स के लिस्ट के हिसाब से ये कंपनी का नंबर 32वें नंबर पे आता है दोस्तों। 1200 से ज्यादा पैटर्न्स है ये कंपनी के पास। पैटर्न से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये कंपनी 450 प्रोडक्ट्स बनाती है, 450 प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट्स। ये कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एमवे का नाम आता है तो एमवे के साथ एक एक नाम जुड़ा है, वो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो कंपनी 450 क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाती है। उस प्रोडक्ट को राइट, उस प्रोडक्ट्स के पीछे, उसको बनाने के लिए, उसके रिसर्च के लिए कंपनी के पास 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट है दोस्तों। इस प्रोडक्ट के पीछे कंपनी के पास 1200 से ज्यादा पैटर्न्स हैं, और कहते हैं कि 900 से ज्यादा पैटर्न्स अभी अंडर प्रोसेस है दोस्तों। जितनी भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, उस सब प्रोडक्ट के पीछे कंपनी 100% मनी बैक सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी का मतलब ये है, गारंटी है, वारंटी नहीं है। गारंटी का मतलब ये है कि कोई भी सामान खरीद के घर पे लेके गए, उसे तोड़ा, उसे इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो तोड़ा हुआ सामान कंपनी को रिटर्न करके 100% पैसे अब वापस ले सकते हो दोस्तों। ये कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करता रहूंगा तो शायद मेरा पूरा टाइम उनके बैकग्राउंड में ही चला जाएगा दोस्तों। कहते हैं कि ये एकमात्र कंपनी है विच हैज गॉट 5A+ इकरा रेटिंग। ये कंपनी का जो अमेरिका का जो हेडक्वार्टर्स है, 64 स्क्वायर किलोमीटर में कंपनी का हेडक्वार्टर्स स्प्रेड हुआ है दोस्तों। मुझे ये भी बताने में आपको बहुत ही गर्व फील होता है कि एमवे कंपनी अभी अमेरिका की नहीं है। एमवे कंपनी हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है। क्यों? 2014 में नई गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया। उस मेक इन इंडिया में पहली कंपनी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नवंबर 2015 से ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में चालू हो गया है दोस्तों। उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तहत कंपनी ने 570 से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी दी है दोस्तों। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि हमारा एमवे इंडिया का जो प्लांट है वो अमेरिका के प्लांट से भी एडवांस प्लांट है। एमवे एकमात्र प्लांट है तमिलनाडु में जिसे लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन अवार्ड मिला है। एमवे एकमात्र प्लांट है दोस्तों जो सबसे बड़ी सोलर पैनल के द्वारा
उसी इलेक्ट्रिसिटी को अपने प्लांट को चलाने के लिए यूज करता है। जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी है कंपनी के अंदर। दोस्तों ये एमवे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आपको देखना है यूट्यूब पे जाइए, वहां डेफिनेटली आपको एमवे इंडिया का प्लांट जरूर देखने को मिलेगा। सो एमवे बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, और ये कंपनी बिना कोई इन्वेस्टमेंट अगर हम सामने से चल के अगर हमारे पास आई है 40-60% की पार्टनरशिप करने के लिए, तो दोस्तों सोचना आपको है कि करना है कि नहीं करना है। आगे जाते हैं दोस्तों, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेनली 4 कैटेगरी की ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। पहली जो कैटेगरी है उसे कहते हैं हेल्थ, दूसरी जो कैटेगरी है ब्यूटी। दोस्तों आप देखिए, ये दोनों कैटेगरी के अंदर आप बिजनेस को अगर आप जाके वैल्यूट करोगे मार्केट में, तो ये दोनों बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत बूम कर रहे हैं। आप देखिए हर जगह पर आपको जिम दिखेंगे, हर जगह पर लोग आज हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह पर कोविड-19 के बाद लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों जिस हेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, उस हेल्थ के मामले में न्यूट्रीलाइट हमारी एक कंपनी है, हमारी एक ब्रांड है, जिनकी शुरुआत 1934 यानी कि आज से राइट 85 इयर्स का कंपनी के पास रिच एक्सपीरियंस है। और ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो प्रोडक्ट राइट हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। न्यूट्रीलाइट एकमात्र ब्रांड है दोस्तों जो दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, और वही ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से आपके और हमारे लिए प्रोडक्ट्स को बनाती है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है हेल्थ और वेलनेस के मामले में, पूरे विश्व में ये कंपनी नंबर 1 है दोस्तों। जब ब्यूटी की बात करेंगे तो ब्यूटी में भी आप एक साथ मतलब आप अग्री करोगे, जहां पर भी जाते हो आपको अच्छे अच्छे हाईटेक सैलून दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आज कोई भी व्यक्ति चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पार्ट में अगर आप ले लोगे, दोनों केस में अगर आप देखोगे, तो दोनों व्यक्ति राइट अपने स्किन के मामले में बहुत ही कॉन्शियस हो चुके हैं। और जब स्किन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास एक आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड, ये 2 ब्रांड है जिसमें से आर्टिस्ट्री अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो दुनिया की 5 टॉप 5 कॉस्मेटिक कंपनियों में उस कंपनी का नाम लिया जाता है दोस्तों, राइट। उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो अगेन एमवे के बैकग्राउंड की तरह पूरा टाइम मेरा चला जाएगा दोस्तों। जो व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उस व्यक्ति के साथ बैठिए, प्रोडक्ट को समझिए। कंपनी के माध्यम से जूम के ऊपर वर्चुअल हमारे ट्रेनिंग्स भी होते हैं, उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के पीछे का हेल्थ साइंस, कॉस्ट पर यूज, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां समझ में आएगी। तीसरी हमारे पास कैटेगरी जिसे कहते हैं पर्सनल केयर, चौथी हमारे पास कैटेगरी है उसे कहते हैं होम केयर, और अभी हमारी 5वीं एक कैटेगरी लॉन्च हुई जिसे कहते हैं ड्यूरेबल्स, एक ऐसे बर्तन जहां पर जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है। हाँ, जीरो ऑयल कुकिंग, यानी कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग अपना वेट मतलब कम करना चाहते हैं, उनके लिए वो जो हमारे बर्तन है, वो हमारे जो ड्यूरेबल्स है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और ये सारे प्रोडक्ट के पीछे कंपनी 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है। 30 दिन की छूट है, 29 दिन तक उसे इस्तेमाल करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो रखिए, अच्छा ना लगा तो यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी कंपनी को वापस कर सकते हो दोस्तों। ये कंपनी के माध्यम से आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेंगे फॉरेन ट्रिप्स के द्वारा। यानी कि बहुत सारे लोगों का, मैंने आपको आगे के स्लाइड में बताया था कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं। हर साल आप चाहते हो कि दिवाली या तो समर वेकेशंस में कोई ना कोई एग्जॉटिक लोकेशन में जाना चाहते हो, लेकिन पैसों के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा पॉकेट छोटा होता है, उसकी वजह से हम हमारे वेकेशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जाना चाहते थे स्विट्जरलैंड, लेकिन चले कहां जाते हैं, सापुतारा चले जाते हैं, राइट। सो दोस्तों यहां पर आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन को आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हर साल एक लेवल के बाद कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप्स देती है दोस्तों, राइट। इस साल का जो हमारा ट्रिप्स है, जैसे जो है अबू धाबी, पिछले साल जो हमारा ट्रिप्स था वो था इस्तांबुल, उसके पहले जो हमारा ट्रिप था, अलग अलग एक्सोटिक लोकेशंस होते हैं दोस्तों। मैं इस कंपनी के माध्यम से, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे खर्च को लेकर, मैंने वही खर्च को एसेट में कन्वर्ट किया, और वही एसेट के माध्यम से राइट मैं पिछले 9 साल से लगातार एक्सोटिक लोकेशन में, अलग अलग कंट्री में मैं घूम रहा हूं दोस्तों, अलोंग विथ माय फैमिली, अकेले नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी जो अभी आपको फॉरेन ट्रिप्स देती है, वो एक फैमिली के साथ देती है दोस्तों, राइट। सो आगे जाते हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए आप अकेले नहीं हो, मैंने आपको आगे बताया ना, आप जो हो, जैसे भी हो, राइट, इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंट नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका क्रीड क्या है, मतलब
कुछ मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप यहाँ पर दो पार्टनर्स के साथ एसोसिएट होते हो, दोनों पार्टनर्स आपको सफल बनाने में जी जान लगा देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा एक तीसरा पार्टनर्स है जो आपको, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको सफल करने के लिए आपके साथ लगा रहेगा, आपको हेल्प करेगा। 24/7 उसकी हेल्पलाइन आपके लिए ओपन है। जो व्यक्ति ने दोस्तों आपको इनवाइट किया है, एमबे हमारा पहला पार्टनर है जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स को बनाता है, हमारा अकाउंट्स मेंटेन करता है, हमारे घर तक डिलीवरी करता है, और सबसे अच्छी बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए रात दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। सेकंड पार्टनर हमारे पास जो है जिसका नाम है ब्रिक वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम, जो आपको एजुकेट करेगा, आपको डेवलप करेगा, आपकी पर्सनालिटी को निखारेगा। आपके अंदर जो छुपी हुई जो आपकी शक्तियां हैं उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है? उसे करता है ब्रिक वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम, राइट। और ये तीनों के माध्यम से आपके स्पॉन्सर्स ब्रिक वर्ल्डवाइड एंड एमवे, राइट, आप इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाओगे, लोगों को शेयर करने में ये लोग मदद करेंगे, राइट। आगे जाते हैं दोस्तों। अब एसेट बिल्डिंग कैसे होता है देखिए। मान लेते हैं कि यहां पर आपके घर का एक खर्चा पकड़ते हैं 4,500 रुपया, एक अप्रोक्सीमेट विदाउट टैक्स की बात कर रहा हूं, राइट, इंक्लूडिंग टैक्स। लेट्स एग्जांपल एक 5,000 रुपए का आपका मंथली एक्सपेंस है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप टेबल देख सकते हो दोस्तों। जब आप 200 रुपए का टर्नओवर करोगे तो आपको 3% की कमीशन मिलती है। धीरे धीरे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपके परसेंटेज भी बढ़ते जाएंगे। अब ये दोस्तों टर्नओवर आपके अकेले का नहीं है, आपके घर का खर्चा है। और उस खर्चे को लेकर मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि भाई ये टर्नओवर आपके अकेले का नहीं है, आपका और आपके द्वारा जितने भी लोग हमारी इस कंपनी के यानी कि एमबे कंपनी से सामान खरीदते हैं उन सबका टोटल है। अब सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपका खुद के घर का खर्चा 5,000 रुपया है और आपके कुछ कस्टमर्स आप डेवलप करते हो आपके नीचे जिनका खर्चा करीब करीब मान लेते हैं कि 15,000 रुपया है। कुल मिला के आपका टोटल खर्चा 20,000 रुपया होता है। और इस टेबल के हिसाब से आपको जो कमीशन मिलता है, हमारे ट्रेड डिस्काउंट को अगर कैलकुलेट करोगे, 3% इंसेंटिव को कैलकुलेट करोगे और सीएसआई को अगर आप कैलकुलेट करोगे, सीएसआई मतलब कि कस्टमर के ऊपर आपको 10% कमीशन कंपनी एक्स्ट्रा देती है। आज का आज आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार देखा था, मुझे भी ये समझ में नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी में काम करते जाओगे, राइट, आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएगी। सो अगर आपका 20,000 रुपए का खर्चा है तो लगभग लगभग आपकी मंथली इनकम यहाँ होती है दोस्तों 2,920 रुपया, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट फिगर पकड़ लेते हैं 3,000 रुपया। आगे जाते हैं दोस्तों। मैंने कहा था ना, टीम और आप मिलकर यहां पर धीरे 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 क्या करते हो, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग आपके फर्स्ट सर्कल के लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। ये इंफॉर्मेशन एज वाला मॉडल, यानी कि उनके भी घर का खर्चा वो लोग भी अपने एसेट में कन्वर्ट कर सके, राइट, वो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। और धीरे 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 क्या होगा, लोग आपकी बातों पे भरोसा करने लगेंगे, वो लोग भी अपने एक्स स्टोर को छोड़ के एमबे के स्टोर में आना पसंद करेंगे, राइट। और धीरे धीरे क्या होता जाएगा कि बिजनेसमैन की तरह आपका भी नेटवर्क बढ़ता जाएगा दोस्तों, राइट। जैसे एक मैकडोनाल्ड्स ने आज बहुत सारे मैकडोनाल्ड्स खड़े कर दिए हैं, उसका एक मैकडोनाल्ड्स का नेटवर्क है। जैसे ओला उबर स्टार्ट हुआ था, आज ओला उबर के पास जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ओला चलाते हैं या उबर चलाते हैं, राइट, उसका एक नेटवर्क है उनके पास। एट द सेम टाइम आप देखेंगे हर बिजनेस में, राइट, नेटवर्क होता है और जो नेटवर्क बनाता है वही वेल्थ बनाता है दोस्तों। यहां पर भी आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हो, राइट। लोगों का खर्चा लोगों के लिए इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक नेटवर्क बनाते हो। लेट्स से 50 पार्टनर्स आपके साथ जुड़ते हैं, जैसे कि आप P1 P2 P3 P4 मतलब आपको दिख रहा होगा, और उनके भी द्वारा कोई और लोग ये बिजनेस में आते हैं और कुल मिला के लेट्स से 50 पार्टनरशिप आपके साथ आपके नेटवर्क में जुड़ती है। अब हर पार्टनर मान लेते हैं कि 200 रुपए का अगर खर्च करते हैं, सॉरी 200 पॉइंट का, यानी कि कुल मिला के 10,000 रुपए का खर्चा होता है। अब यही 10,000 का खर्चा अगर 50 पार्टनर्स करते हैं मिलके, सॉरी यहाँ पर 10,000 पॉइंट नहीं है, 20,000 पॉइंट्स होता है, सॉरी 200 पीवी इंडिविजुअल 50 पार्टनर्स अगर खर्चा करते हैं तो कुल मिला के यहाँ पर मंथली इनकम जो होती है आपकी 1,00,000 रुपए की इनकम होती है। अब दोस्तों आज कोविड-19 की सिचुएशंस में आप रेगुलर इनकम को डिस्टर्ब किए बिना, राइट, आप 1,00,000 महीने की पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है दोस्तों। यही अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम हर महीना 6 फिगर में इनकम कर रहे हैं दोस्तों।
बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस ऐसी है कि कोविड-19 के टाइम पे उनकी इनकम जीरो हो चुकी है। आज ही मैंने 2 व्यक्ति से बात किया जिनकी कंपनी ने राइट उनको पेमेंट देने के लिए इनकार कर दिया है और कहा है कि आपको बुलाया जाएगा, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं है आपको नहीं बुलाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है दोस्तों। सो कोविड-19 की सिचुएशंस में आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी कि प्लान ए जो आपके पास है पैसा कमाने का जरिया, उसके साथ साथ एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। सो दोस्तों यही प्लान बी है जहां पर आप आपके खर्चे को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके यार दोस्तों को उनके ही खर्चे को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हो, और आप सब लोग मिलके राइट आप यहां पर एक नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो और उसी नेटवर्क के माध्यम से महीने की 1 लाख रुपए की इनकम खड़ी कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं दोस्तों। अगर यही पार्टनरशिप जो 50 थी, अगर मान लेते कि यही 50 पार्टनरशिप 100 पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि धीरे धीरे काम करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, नेटवर्क बढ़ता जाएगा, राइट। सो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पार्टनरशिप्स बढ़ते जाएंगे और कुल मिला के यहाँ पर जो है जो इनकम आपकी 1 लाख रुपया थी, वही इनकम यहाँ पर 2 लाख रुपया हो जाती है दोस्तों। आज शायद आप फॉर्चुनेट होंगे तो आपको वो लोग भी देखने को मिलेंगे जिनकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया है। आगे जाते हैं बड़े पिक्चर की ओर। सो बड़े पिक्चर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 लाख रुपए की महीने की इनकम है। मैंने जिस व्यक्ति का नाम लिया था ना, जिसे मैंने मतलब कहा वो मेरे मेंटर है, मेरे कोच है, जिनका नाम है जयसन स्मिता वर्मा, मनीषन हिना कप्ता वाला, राइट। वो सब लोग ये बिजनेस से 5 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। 5 लाख रुपया महीने की इनकम करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको 6 टीम खड़ी करनी है, उनको हेल्प करना है, राइट। और उनको हेल्प करके उनको भी 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कमाने में आप उनको हेल्प करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी यहाँ पर 5 लाख रुपए की इनकम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर भला तो हो भला। यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हो तो अल्टीमेटली वो अपनी आप हेल्प होती है। यहाँ विन विन सिचुएशन है, यहाँ किसी को हरा के हम लोग जीतते नहीं है, हम लोग किसी को जिता के यहाँ पे जीतते हैं, राइट। तो ये हमारा बिग पिक्चर है दोस्तों। अगर यहाँ पर कोई ऐसी व्यक्ति जुड़ी है हमारे साथ वर्चुअल मीटिंग में, या ऐसी व्यक्ति कोई मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रही है जो ऑलरेडी 2-3 लाख रुपया कमा रही है, 4 लाख रुपया कमा रही है, 5 लाख रुपया कमा रही है, अगर आप भी आपकी रेगुलर अच्छी इनकम के बावजूद अगर प्लान बी के माध्यम से अगर महीने की 5 लाख रुपया उससे अधिक इनकम करना चाहते हो तो यह मोस्ट वेलकम, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये, राइट। आगे देखते हैं एक इनकम अपॉर्चुनिटी, एक हमारा एक ब्रोशर्स है, राइट, अपॉर्चुनिटी ब्रोशर्स। उस ब्रोशर्स का ही ये पेज हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे लिखा है कि प्लेटिनम एक सालाना इनकम करता है 8.8 लाख, एक एमरल्ड जो 3 टीम बनाता है, तीनों टीम को 21% के लेवल पे पहुंचाता है, वो करीब करीब सालाना इनकम करता है 30.73 लाख। ये इंडिया का एवरेज है दोस्तों, राइट। और डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड इंडिया में कमाते हैं दोस्तों 66.96 लाख रुपीस, एक एवरेज डायमंड की इंडिया में इनकम है। अब आप सोचिए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट, एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट होगा, किसी को कॉल करोगे, कहीं भी जाओगे तो आपका पेट्रोल का खर्चा या टेलीफोन का खर्चा, यही खर्चा है यहाँ पर। और ब्रिट फॉरवर्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए जो छोटा मोटा खर्च करोगे 1000, 1500, 2000 रुपए का, इतने छोटे से रिकरिंग एक्सपेंस में, रनिंग एक्सपेंडिचर्स में आपके पास साल के 8 लाख रुपया से लेके राइट 67 लाख रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी है। ये तो शुरुआत है दोस्तों डायमंड। तो डायमंड के बाद डबल डायमंड आता है, ट्रिपल डायमंड आता है, क्राउन आता है, फाउंड क्राउन आता है। दोस्तों लाइफस्टाइल अगर आपको देखनी है उन लोगों की तो यूट्यूब पे जाके राइट एमवे डायमंड लाइफस्टाइल देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अपने खुद के चार्टर प्लेन भी लोग अफोर्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की इनकम से दोस्तों, राइट। आगे जाते हैं, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हाउ मच यू कैन अर्न। कुछ लोग यहाँ पे ये बिजनेस को इसलिए नहीं करेंगे कि भाई जो व्यक्ति उनको यहाँ पे लेके आया है शायद उनको लगता है कि उनके आने पर वो व्यक्ति करोड़पति हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये कोई पिरामिड नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कहते हैं नेटवर्क, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पर कौन कब आता है, कौन कब काम करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कितना काम करता है, कौन कितने लोगों को जिताता है, कौन कितने लोगों को अपनी जिंदगी में सफल बनाता है, उसी के आधार पे यहाँ पे पैसा मिलता है।
मिस्टर ए को अगर आप देखोगे तो उनकी इनकम है सालाना 8.8 लाख। मिस्टर बी को देखोगे यहाँ पर जो ए के बाद आया है, ए के नीचे बी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 30 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। और बी के माध्यम से यहाँ पे सी आता है, लेकिन सी राइट सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पे हेल्प कर रहा है, और उसकी जो मंथली इनकम है वो 5 लाख से अधिक है, और सालाना जो इनकम है यहाँ पर 66.96 लाख रुपीस है। यानी कि सी सबसे आखिरी है लेकिन सबसे ज्यादा कमा रहा है, और मिस्टर ए जो है वो सबसे पहले आया है लेकिन वो सबसे कम पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों आज अगर आप यहाँ पे आए हो राइट, शायद आपको लगेगा कि मैं कितना कमाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग आज जुड़े हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर राइट, जब से 1998 में ये कंपनी की शुरुआत इंडिया में हुई तब से लेके आज तक उन सबसे ज्यादा पैसा अगर आप चाहो तो कमा सकते हो। आपके अंदर गट्स होना चाहिए, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। दोस्तों आगे जाते हैं फाइनल स्टेप की ओर। ये मेरा आखिरी स्लाइड है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक सेटअप, आप एक फॉलोअप मीटिंग को सेटअप करना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपको लेके आया है वो व्यक्ति आपके साथ बैठेंगे, कुछ मैंने बोला ना कि आपकी कुछ क्वालिटी को देखेंगे, और उस क्वालिटी को देखने के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद वो डिसीजन होगा कि आप इस बिजनेस में हमारे पार्टनर के तौर पे काम करोगे कि नहीं करोगे राइट। आपको अगर कुछ सीडी या तो आपको कुछ वीडियो आपको दिया जाएगा, उसे आपको सुनना है, उसे आपको देखना है, ताकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक डिसीजन मिल सके राइट। आपको आपके वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपके गोल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो गोल और वैल्यूज के माध्यम से आपको डिसाइड करना है कि ये बिजनेस आपके लिए है कि नहीं है राइट। अपने आप को राइट एक आप इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तल पापड़ हो, जिसे कहते हैं ना राइट, इंक्लाइन हो राइट, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। हम तो आपको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप अपनी आप की मदद करने के लिए तैयार हो? वैसा एक केस अपने आप के लिए आपको बिल्ड करना पड़ेगा दोस्तों राइट। तब जाके हमारी और आपकी पार्टनरशिप सही मायने में स्टार्ट होगी, और हम सब साथ में मिलके राइट हमारे जिंदगी के जितने भी ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं, वो सब साकार कर सकते हैं। दोस्तों आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, पर ये भी मैं श्योर हूं कि 100% बातें जरूर समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, एनआईटी से इंजीनियरिंग किया है, उसके बावजूद भी जब मैं पहली बार ये अपॉर्चुनिटी को देखा तब मुझे समझ में नहीं आया था राइट। मैं जयेश भाई के साथ बैठा, बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में, करना था, कुछ भी करना था, लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन मैंने जयेश भाई को सामने से फोन किया, उनके साथ बैठा, उनके साथ बात किया राइट, उन्होंने मुझे आंसर दिए, और उन सारे आंसरों के माध्यम से मुझे ये बिजनेस को बिल्ड करने का एक डिसीजन मिला राइट, और मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। जिस दिन से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है उस दिन से लेके आज तक मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा है दोस्तों, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के ओनर जो है रिच डिवॉर्स इन जीवन, उसमें रिच डिवॉर्स करके जो व्यक्ति है उनका एक सेंटेंस में बहुत 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 मेरे दिल के अंदर मैंने ठान लिया है, फ्रेम कर दिया है, आई वुड लाइक टू से कि वॉट एवर यू डू इट 100%। जिस दिन से मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की है दोस्तों, उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों के ड्रीम फुलफिल हो दोस्तों, और आप ये बिजनेस करो कि ना करो राइट, हमेशा आप खुश रहो, हमेशा आप हेल्दी रहो, और हमेशा आप राइट हेल्दी रहो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू माय होस्ट राहुल भाई, ओवर टू यू। थैंक यू मनीष भाई। दोस्तों जोरदार ताली, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए मनीष भाई के लिए राइट। उन्होंने बहुत ही जोरदार प्रेजेंटेशन दिया है। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम